वीडियो सब खुद स्वीकार करेगा सब चीज। हटिए आप लोग। माल देखिए सब ऐसा माल है। चाबी कहाँ है? क्या है ये तो ही है। हम लोग आपका बच्चा भी कभी सुखी नहीं रहेगा पैसा के लिए ऐसा नहीं पैसा कुछ नहीं। हिंदू संगठन और साक्षी थाना ने आज साक्षी के एक दुकान और बुक स्टोर में छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ डाइल्यूटर बरामद किए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला कहां से शुरू हुआ है। बीते ही कुछ दिन पहले सोनारी में एक नाबालिग बच्चा नशा करने के चक्कर में अपनी मां के ऊपर चापड़ चलाता है। जब उसकी मां उसे नशा करने के लिए पैसा नहीं देती है तो वो गुस्से में आकर चापड़ चला देता है और तभी हिंदू संगठन के कुछ युवाओं को इसकी जानकारी मिलती है और वो ये सोचते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ है और ये नशीले पदार्थ उन्हें कहाँ मिलते हैं। इसके बाद हिंदू संगठन के लोग उस बच्चे से पूछते हैं कि आखिर तुम नशीले पदार्थ लाते कहाँ से हो। बच्चा बताता है कि साक्षी के एक दुकान से वो हर दिन डाइल्यूटर लेके आता है। वहीं आज सुबह हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचते हैं और एक बच्चा को ग्राहक बनाकर उस दुकान में भेजते हैं। दुकान में उस बच्चे को डाइल्यूटर एक कागज में मोड़ कर दिया जाता है और जैसे ही ये सारी चीज हिंदू संगठन के लोग देखते हैं वो सारे लोग तुरंत दुकान पहुंचते हैं और वहां पर दुकानदार को पकड़ लेते हैं और वहीं इस बात की सूचना वो तुरंत साक्षी थाना को देते हैं और इसके बाद साक्षी थाना की पुलिस वहां पर पहुंचती है और जहां पूरी दुकान में छापेमारी चलती है। दुकानदार से कड़ाई से पूछताछ करने के बाद वो बताता है और उसके बाद दुकान के पीछे साइड के गोदाम में भी भारी संख्या में डाइल्यूटर बरामद होते हैं। जिसके बाद पुलिस दुकानदार से पूछती है कि तुम ये डाइल्यूटर कहाँ से लेकर आते हो, तब वो बताता है कि साक्षी के जायसवाल कॉम्प्लेक्स के एक बुक स्टोर से वो हर दिन डाइल्यूटर का स्टॉक लेकर यहाँ आता है। पुलिस उसी वक्त दुकानदार के साथ उस बुक स्टोर पहुंचती है और वहां पर छापेमारी करनी शुरू कर देती है। लेकिन जो बुक स्टोर का मालिक होता है वो सारी चीजों को नकारता है और इन सारी चीजों को कबूलने से इनकार कर देता है। लेकिन पुलिस लगातार छापेमारी करती है और जब बुक स्टोर के अंदर पुलिस छापेमारी करती है तो वहां से भी 6 पेटी डाइल्यूटर बरामद होते हैं। वहीं जब फिर से दोबारा से बुक स्टोर के मालिक से पूछा जाता है कि और सारी चीजें कहाँ हैं तो वो बताने से इनकार कर देता है। लेकिन हिंदू संगठन के लोग ये पता करते हैं कि ऊपर एक रूम है जहाँ पर स्टॉक्स रखा हुआ है। पुलिस वहां पहुंचती है, वहां से भी भारी मात्रा में डाइल्यूटर्स बरामद किया जाते हैं। लगभग 12 पेटी वहां से भी पुलिस को डाइल्यूटर्स के मिलते हैं। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर साक्षी थाना पहुंची है और उनसे पूछताछ कर रही है। ऐसे में चलिए हिंदू संगठन के लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। कल एक बच्चे के घर में बच्चा नशा करके पैसा के छीनने के लिए अपने माँ को मारा है चापड़ से। कहाँ पर? सोनारी में ही। तो हम लोग कान तक उसके समाज के लोग हम लोग को खबर दी कि ऐसा ऐसा बात है तो इस पर कार्रवाई करना है। हम बोले कुछ सबूत मिलेगा तब तो कार्रवाई करेंगे। सुन तो बहुत रहे हैं लेकिन सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद में हम लोग अपना टीम से 2-4 बच्चा को भेजे थे दुकान में। दुकान में भेजने के बाद में जैसे ही रंगे हाथ दुकान में बच्चा को नशा का चीज़ दिया हम लोग उसको वहीं पकड़ लिया। कौन सा दुकान और कहाँ पर है ये दुकान? दुकान साक्षी में टीना सेट के पास में है। हाँ, कलकतिया होटल के बगल में। दुकान में मालिक का जो नाम है MD तुफैल नाम है, उनसे उर्फ गुड्डू। उससे पूछा गया तो फिर हम लोग को ना नुकुर करने लगा और फिर जबरदस्ती मतलब बाकी आदमी हम लोग दोस्त लोग जब दुकान में घुसे चेक किए तो बारीकी से चेक करने के बाद और भी नशा का कुछ नशीले पदार्थ, हाँ नशा का लिक्विड आइटम मिला जिसको हम लोग कोरेक्स या डाइल्यूटर बोलते हैं। इस टाइप का कुछ पदार्थ मिला है और वो काफ़ी मात्रा में वहाँ से 5 फिर वहाँ दुकान से मिला और उनका पीछे गोडाउन है वहाँ से भी मिला। काम बहुत दिन से कर अब हम लोग सोनारी का लगभग जितना भी नशेड़ी है सब उसी दुकान से ले आता है, MD तुफैल के दुकान से। उसके बाद उसके निशानदेही पर और दूसरा दुकान गए थे झंडा चौक में जो है मछली नगर, वहाँ से भी बरामद किए 12-13 पेटी बरामद की। प्रशासन कब पहुंची, उन्हें कब सूचना दी गई? हमें सूचना जैसे मिला हम दुकान में पहले चीज़ बरामद कर ली। बरामद करने के बाद फिर प्रशासन को कॉल किया, DSP सर को भी कॉल किए, थाना प्रभारी को भी कॉल किए, साक्षी थाना प्रभारी, उन लोग हम लोगों को फिर कॉपरेट किए, साथ दिए। युवाओं को क्या मैसेज देंगे? नशा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है शहर में, नशा बढ़ते जा रहा है, इसमें समाज को भी आगे आना पड़ेगा। जैसे आज मेरे दुकान के सामने में कोई नशा का चीज़ बेच रहा है तो उसको भी एक कॉल करना चाहिए प्रशासन को कि फलाना जगह में ये नशा का बिक रहा है। अगर उनसे भी नहीं सॉल्व हो रहा तो ऊपर जाइए, ऊपर नहीं आ रहा फिर हम लोग से कांटेक्ट करिए, हम लोग तो हैं ही। कितना हानिकारक था ये जो नशीले पदार्थ बिक रहे थे? ये मतलब एक जानलेवा पदार्थ है ये। अगर मान लीजिए अगर आप जो बच्चा करता है ये नशा, अगर उसको नशा ना मिले इस चीज का तो उसका हाथ पैर नस खिंचता है, मतलब वो पागल टाइप का हरकत करता है। एक बच्चा तो कल शायद अपना माँ को चापड़ ऊपर से मार दिया नशा का चक्कर में। उसको माँ मना की उसको कि तुम घर से बाहर मत जाओ, पैसा छीन ली उससे, चापड़ चला दी अपना माँ के ऊपर में। मतलब ये नशा इस तरह का है कि अगर आपको नहीं मिलता तो आप पागल हो जाएंगे। किस तरह के लोगों को टारगेट करता है ज्यादा ये? ज्यादातर छोटे छोटे बच्चा लोग, मतलब जो टीनेजर्स है, जैसे 17 साल हो गया, 15 साल बच्चा लोग, वो सब जो पढ़ता निकला बच्चा, वो सब जो मार्केट में घूमते हैं वो बच्चे सब
वो लोग जो आगे पीछे कोई नहीं है, वो लोग करते हैं नशा पूरा। अभी एक छोटा बच्चा हुआ देखिए 8 साल का बच्चा, वो भी ये नशा कर रहा था आज, और उससे पूछे कहाँ से लिए, तो वो वही मार्केट का नाम लिया, साक्षी मार्केट का। आगे क्या कुछ फिर से अभियान आगे हम चलाएंगे? लोग का अभियान हमेशा जारी रहेगा इस चीज के लिए कि नशा जहाँ हम लोग को दिखाई देगा, हम लोग उसके खिलाफ हमेशा एक्शन लेंगे। अब डाइल्यूटर सुनकर आप थोड़े से हैरान होंगे कि आखिर ये है क्या। तो नॉर्मल हर दिन जो हम अपनी गलतियों को पेन से अगर कुछ गलत लिख देते हैं और उसे मिटाने के लिए और करेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वाइटनर, उसे ही डाइल्यूटर कहा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वाइटनर में लाल रंग का चिन्ह होगा वही वाइटनर करेक्टर के लिए यूज होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर जो वाइटनर पूरा सफेद रंग का होगा उसे डाइल्यूटर कहा जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि दुकानदार की परख बड़ी ही अच्छी होती है। वो समझ जाते हैं कि कौन पढ़ने लिखने वाला पहुंच रहा है वाइटनर लेने और कौन नशा करने के लिए। जो भी पढ़ने लिखने वाले होते हैं उसे करेक्टर दिया जाता है, यानी लाल रंग वाली वाइटनर, लेकिन जो नशा के लिए पहुंचते हैं उन्हें डाइल्यूटर दिया जाता है और उसे कागज में मोड़ कर दिया जाता है और छिपा कर दिया जाता है। और ठीक इसी तरह इस दुकान में भी डाइल्यूटर बेचने का धंधा चल रहा था, वो भी मनमाने दाम में। लेकिन अब इस दुकान का भांडा फोड़ हो चुका है। ना जाने शहर में ऐसी कितनी दुकानें होंगी जिसमें इस तरह के नशीले पदार्थ बेचे जाते होंगे। अगर आपको भी इस तरह की कहीं पर जानकारी मिले तो हमारे चैनल या फिर पुलिस प्रशासन से जरूर संपर्क करें और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड।